नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पैटर्न ग्रेडिंग के बारे में सीखेंगे कि पैटर्न ग्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से हम करते हैं। पैटर्न ग्रेडिंग हमारा कोई भी पैटर्न है, उसका जो कोई भी साइज़ है उसको अदर साइज़ में अपडेट करना, ऊपर बढ़ाना, यानी कि जैसे अगर हमारा 2 साइज़ का है तो उसको 4 साइज़ में कन्वर्ट करना हमारा ग्रेडिंग कहलाता है। वो हमारा पैटर्न ग्रेडिंग कहलाता है जो पैटर्न पे हम करते हैं। कभी भी डायरेक्ट कपड़े पे नहीं करनी चाहिए, हमेशा पैटर्न ग्रेडिंग हो चाहे पैटर्न आप कटिंग कर रहे हो वो हमेशा पेपर पर ही होनी चाहिए। तो पैटर्न ग्रेडिंग भी हमारी 2 तरीके से होती हैं। पहली जो है हमारी वो है मैनुअल, सेकंड है आपकी डिजिटल। तो मैनुअल जो होती है वो हाथ के द्वारा की जाती है और जो डिजिटल होती है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के द्वारा की जाती है। तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। पहला मैं आपको रीच कैट बताऊंगी, और भी ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, 1-2 सॉफ्टवेयर और हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटराइज्ड भी ग्रेडिंग कर सकते हैं। और मैनुअली हमारे कुछ टूल्स होते हैं, उनके द्वारा हम मैनुअली कर सकते हैं, जैसे हमारा हिंज रूलर हो गया, डैरियो ग्रेडिंग मशीन हो गई, इनके द्वारा हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमें ग्रेडिंग करते वक्त किन किन औजार की आवश्यकता पड़ती है, किन किन टूल्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला टूल है हमारा पैरेलल टूल, यानी कि जिसको हिंदी में हम समांतर रूलर कहते हैं, समांतर नियम कहते हैं। फिर आता है हमारा ऑल। ऑल एक सुआ का तरीका होता है जो हमारी नॉर्मल लेदर में या कपड़े के गारमेंट में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो किस लिए यूज़ होती है? जो हमारी डार्ट्स के पॉइंट होते हैं उसकी पॉइंट को ट्रेस करने के लिए उस ऑल की आवश्यकता पड़ती है। देन आता है हमारा कारपेंटर पेंसिल, यानी कि जो नॉर्मल पेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, हम मेनली अगर इसमें लेड पेंसिल यूज़ करें स्केचिंग के लिए तो ज़्यादा अच्छी होती है। देन आता है हमारा प्रोपोर्शनल डिवाइडर, जो कि हमारे 0 पॉइंट पर रखा जाता है, 0 पॉइंट पर रखा जाता है डिवाइडर प्रोपोर्शन। दैन फ्रेंच कर्व्स के लिए, हालांकि हम पॉइंट के पॉइंट अकॉर्डिंग टू करते हैं तो हाथ से हो जाती है, लेकिन अगर और भी अच्छी फिनिशिंग और पॉइंटेड और स्ट्रेट और फाइन लाइन बनानी है तो हमें फ्रेंच कर्व का उपयोग करना पड़ेगा। तो थर्ड है हमारा फ्रेंच कर्व, टेलर स्क्वायर, नॉच मेकर, ग्रेड रूलर और मेजरिंग टेप, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कलर्ड पेन। क्योंकि जब आप ग्रेडिंग करते हो तो एक बारी में कई सारी ग्रेडिंग मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे तो एक बारी में कई सारी ग्रेडिंग करते हैं हम, तो हमें नॉर्मली कलरफुल पेन्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम पता नहीं लगा पाते। इससे क्या होगा, कलरफुल पेन्स से जब हम कलरफुल पेन्स का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को हमें पता चलता रहेगा कि हमने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेड पेन से मार्किंग की, तो रेड पेन से पता लग जाएगा कि हाँ ये 4 मेज़रमेंट है, 4 नंबर की मेज़रमेंट है, एकदम पता लग जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। हम ग्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं स्लीव की हमारी। हम एडल्ट स्लीव की करेंगे। ये रही हमारी एडल्ट स्लीव। हम इसकी ट्रेसिंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। मैंने हमारी ये बेसिक स्लीव मेरी दूसरे यूट्यूब चैनल में सिखाई है, तो आप लोग उसमें से सीख सकते हैं कि एडल्ट सेकंड स्लीव किस तरीके से बनती है। पर ध्यान रहे, हमने इसमें कुछ मेजरमेंट्स छोड़ी थी। ये वाली, ये हमारी 1 इंचज़ की बताई थी मैंने आप लोगों को टर्निंग की, लेकिन हम इसमें इस स्लीव में ग्रेडिंग करते टाइम हम ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रहे। तो इसलिए मैंने ये यहीं तक ही मेज़र करी है, यहीं तक की ट्रेस करी है। दैन दिस साइड, तो ये हमारी स्लीव रेडी, मैंने ट्रेस कर ली है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन दे देती हूँ मैं। अब हम सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें हम अपनी कलर्ड पेन्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे रेड पेन हमारा, ब्लू पेन। आप इसमें स्केच पेन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली स्केच पेन मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये हमारा 1/4 स्केल का हम लोग रेडी कर रहे हैं, 1/4 स्केल की हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए स्केच पेन से करूँगी तो वो थोड़ा मर्ज हो जाएगा और काफ़ी थिक लाइन ड्रॉ होगी, तो इस वजह से मैं पेन यूज़ कर रही हूँ। तो पेन से ईजिली फाइन एंड
थिन लाइन आती है, तो इसी वजह से मैं पेन यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग जिस भी पैटर्न पर इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को, उसी के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर लें। तो कलरफुल पेन्स का मतलब होता है हम लोगों को पता लग जाती हैं 2 ग्रेड 4 8 हम कौन से ग्रेड का ये बना रहे हैं। तो हम लोग पहले बेसिक ग्रेड लिया हमने, अब हम इसमें अपग्रेड करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे एरिया को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कौन कौन से क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। हमारा मिड पॉइंट आता है ये स्लीव का। देन इसमें इधर से 1 इंचेस नीचे हमारी ये बाइसेप लाइन आती है, जो डोलों पे, जिनको हम डोले भी बोलते हैं। देन 12 इंचेस के डिस्टेंस पे ये हमारी एल्बो लाइन आती है, तो ये भी ड्रॉ हो जाएगी हमारी इस तरह। ये हमारी एल्बो लाइन, ये हमारी बॉटम लाइन होती है। तो हम ग्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमारे इस पॉइंट से मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट, देन इस पॉइंट को, एंड देन ये पॉइंट्स, हमारे इन पॉइंट से ग्रेडिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहली बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें पॉइंट होता है अप डाउन आउट एंड आउट, आउट अप आउट एंड डाउन। ये कुछ मूव्स हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये हमारा अप होगा कितना 1/8 इंचेस। ओके, तो हम लोग 4 to 6 to 8 and 10, ये हम लोग की ये जो स्लीव हमने ट्रेस की है ये 4 नंबर की है, 4 साइज़ की है। हम इसको 6 साइज़ में कन्वर्ट करेंगे, देन 8 साइज़ में, एंड देन 10 साइज़ में। तो हमारी, मैंने जैसे आपको बताया कि ये मूव्स हैं कुछ आपके जो हम लोगों को फॉलो करने होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, शोल्डर कैप। ये है शोल्डर कैप हमारी, ये शोल्डर कैप होती है ये पॉइंट, क्योंकि ये उठा हुआ पॉइंट होता है ये, इसलिए शोल्डर कैप कहलाता है। शोल्डर कैप हम 1/8 इंचेस बढ़ाएंगे। देन आर्म पिट यानी अंडर आर्म, ये वाला पोर्शन, डाउन 1/8 इंचेस एंड आउट 1/8 इंचेस। देन हैम, ये हमारी हैम आती है, ये हमारी साइड सीम आती है। देन साइड सीम आउट 1/4 इंचेस, देन हैम ड्रॉप 1/4 इंचेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये हम बढ़ाएंगे 1/8 इंचेस। तो ये हमारे सेंटीमीटर में भी हो सकते हैं और इंचेस में भी हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्टली 1/8 इंचेस यानी 0.3 सेंटीमीटर, 1/4 इंचेस यानी 0.6 सेंटीमीटर। हम इस तरह से इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एंड देन हम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इंचेस में अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम सेंटीमीटर में भी इसको कर सकते हैं, नो डाउट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये बढ़ाया, मैं सॉरी ब्लू पेन से स्टार्ट करती हूँ, क्या राइट, ओके। तो हम इसमें फ्रेंच कर्व का उपयोग कर सकते हैं। मैं इसको फ्रीली हैंड करूँगी अकॉर्डिंग टू माई, मैं इनकी ही पैरेलल जाऊँगी इन लाइंस के, क्योंकि फ्रेंच कर्व से मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने बढ़ाया अप 1/8 इंचेस शोल्डर के, देन डाउन, down 1/8 inches and out 1/4 inches। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस तरह। इसको क्रॉस करते हुए ये हमारा बढ़ा 1/8 इंचेस एंड देन आउट 1/4 इंचेस। इधर से भी 1/4 इंचेस एंड इधर से भी 1/4 इंचेस। हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, 1/4 इंचेस एंड इधर से भी हम 1/4 इंचेस मार्क करेंगे। एंड ये हमारी साइड सीम्स हो गई हैं 1/4 इंचेस, देन ड्रॉप 1/4 इंचेस। नीचे से भी हम 1/4 इंचेस ड्रॉप करेंगे
इस तरह। तो शोल्डर कैप अप 1/8 इंचेस, यानी कि ये आप देख रहे हैं टेबल, अप 1/8 इंचेस। आर्मपिट इस पॉइंट से, जो मिड पॉइंट होता है हमारी शोल्डर कैप का, हाफ शोल्डर कैप का जो मिड पॉइंट होगा उस जगह से क्रॉस करते हुए देन डाउन 1/8 इंचेस, देन आउट 1/4 इंचेस। हेम लाइन 1 ड्रॉप, ये हमने ड्रॉप किया 1/4 इंचेस, एंड साइड सीम आउट 1/4 इंचेस। ठीक, आप लोग समझे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 6th ग्रेड में, 6th साइज में। देन अब हम करेंगे 8th साइज में। मैं अपना कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। इसी तरह हमारा ये होगा नेक्स्ट, उसमें भी जो नेक्स्ट साइज है उसमें भी हम यही ग्रेडिंग करेंगे। अप 1/8 इंचेस, देन डाउन 1/8 इंचेस एंड आउट 1/4 इंचेस। इसी तरीके से इसमें होगा। तो ये आया, ये हमारा क्रॉस करते हुए देन आउट 1/8 इंचेस। ड्रॉप 1/8 इंचेस and then out 1/8 inches. Then drop 1/4 inches, यानी 1/4 down, drop 1/4 and out 1/4। समझे आप लोग। तो ये हमारा 8th में हो गया। ऐसे ही हमारा 10 में होगा एंड इसी तरीके से हमारा साइज़ इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो काफ़ी इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं ईजीली। आई विल रिप्लाई एट अ टाइम। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू, बाय बाय।